दोस्तों आज पेश है कोकाब का ताज। ये कवच चित्र है। पार्ट 2 है दोस्तों ये। रोक लिया त्रिशूलों का शक्तिमान ने। महाक्रोधी के कारण आज सब की जान बची है, इसे एक आबेदान दो। और शक्तिमान की जिद के आगे त्रिशूलाप झुकना पड़ा। ठीक है, मैं दूसरी बार इसे छोड़ती हूँ। और चमरीड झपटा शक्तिमान पर। त्रिशूला चाहे अपना शिकार छोड़ दे, पर मैं नहीं छोड़ूंगा शिकार। मगर शक्तिमान ने पूरा काल था। तुझे तो रेत में धंसा ही छोड़ देना चाहिए था। उसी पल त्रिशूला आगे बढ़कर छोड़ दे शक्तिमान को दुष्ट। काट डालो चमगादड़ के पंख। पंखों को कटते देख चमगादड़ शरीर में परिवर्तन हुआ। हाय, मेरे पंख कट गए। अब मैं अपने स्वामी को क्या वचन पूरा कैसे कर पाऊंगा? वचन? कैसा वचन? जल्दी बोलो वरना तुम्हारी गर्दन काट दूंगी। चमगादड़ ने एक एक बात बताई। मेरे स्वामी को मनुष्य की बलि का शौक है। ओह, अब समझा में आई बात। चामडील, हम चाहें तो अभी तेरा अंत कर दे, पर तुम्हारे स्वामी को सच्चे सेवक हो, इसलिए इसलिए शत्रुता भूलकर मित्रता का हाथ बढ़ाता हूँ। चमड़िल को विश्वास न हुआ शक्तिमान की बात पर। क्या, इतना सब कुछ होने के बाद भी? हाँ चमड़िल, क्योंकि मुझे विश्वास है जिस दिन तुमने अपने स्वामी के उद्देश्य का पता चलेगा तो उस दिन तुम स्वयं नफरत हो जाएगी। नफरत तो मुझे स्वयं से भी उसी दिन हो गई जिस दिन मेरे स्वामी मतराल ने अपने मंत्रों के द्वारा मेरे शरीर पर पूरे ये भद्दे पंख उगाए थे। फिर बलि मांगने का ऐसा निष्कृत कार्य मुझको सौंप दिया। मैं छोड़कर भी ज़्यादा कहाँ जाता। लोग बाग मुझे पत्थर पंख वाले भद्दे इंसान के देखते ही मार डालते, इसलिए मैंने भी हालात से समझौता कर लिया और अब फिर पहले जैसा हो गया हूँ। और इसी के स्वामी मंत्राल की खोपड़ी जकड़ रखा था उसके हाथों में। मंत्राल, अब भी समय है, मान जाओ अपनी हार, या खा जाऊं तुझे? मानता हूं, पर हार नहीं, तेरा हाथ। अगले ही क्षण, क्योंकि हार तो मान तुझे माननी पड़ेगी। और कहने खोपड़ी की हाथ उखाड़ लिया। अब क्या इरादा है खोपड़ी? तोड़ डालूं इसे भी? नहीं नहीं, मैं अपनी हार मानता हूँ। खोपड़ी को सामान्य आकार में आने के बाद, तो फिर आजा, अपना वचन याद रख। मैं तो तेरे बारे में काक को कुछ नहीं बताऊंगा, मगर तू उसके उसको न मार पाया तो वह जरूर बता देगा। और तीव्र गति से मुड़ा वंतराल आश्चर्य में खो गया। हा हा हा, इंकारा नाम है मेरा, तुझे खाकर डकार मारना चाहता हूं मैं। और हमला कर दिया। यह मेंढक की तरह उछलता भी है। जैसे मंत्राल झुककर बचा, फिर उसने कई तंत्र शक्तियों फेंकी डकार पर, परंतु यह सब असफल। डकार से टकरा कर वापस लौट गई मंत्र शक्तियाँ। तेरे मंत्र इंसान पर चलते होंगे, मैं तो जानवर हूँ। यह कहकर डकार ने मंत्राल पर हमला करना शुरू कर दिया। और दूसरी परीक्षा में इनकी, यहाँ चारों तरफ पहाड़ियाँ का मैदान है, कुछ नजर नहीं आ रहा। नहीं शक्तिमान, वह देखो सूखा वृक्ष दिख रहा है। वृक्ष
इस पूरे मैदान में सिर्फ एक वृक्ष का वृक्ष का मतलब साधारण वृक्ष नहीं है, कति मत छूना इसका। यह क्या भला है? यह देख रही थी का कारतुंदी अपने जादुई दर्पण में। हाथ तो लगाओ तो ही मालूम होगा यह क्या भला है। और उधर चमताड़ ने पेड़ छूने की गलती कर बैठा। अरे यह तो कोई साधारण वृक्ष है। अगले ही पल फंस गया चमताड़। ओह, कोई उसे कैसे बताता कि वो उसी की गिरफ्त में फंसा थे। ओह, हड्डियां तोड़ डाली। मैंने तो पहले ही कहा था मत बोल दो वृक्ष से। यह तो मेरे से भी ज्यादा शक्तिशाली निकला। और काकतुड़ी काठा का उबल पड़ा। ही अब आएगा असली मजा परीक्षा देने का। और उधर शिकंजे में फंसा। उफ, अब मैं क्या करूं? अगर जल्दी इसकी कैद से आजाद ना हुआ तो मेरा दम घुट जाएगा। अचानक एक तलवार ने डकार की गर्दन उड़ा दी और हैरान रह गया देखकर। भूतनाथ, तुम यहाँ कैसे आ गए? आना ही पड़ा, तुझे मुसीबत में कैसे देख सकता था? क्योंकि मैंने नहीं चाहता था मेरे शिकार का कोई शिकार करे। भूतनाथ की तलवार मृत्युदंड के परिवर्तन हो चुकी थी। यदि तूने मुझे अपने हाथों से मारने के लिए बचाया है तो डकार के पंजे से तो बिल्कुल। अकेला तो मैं भी नहीं हूँ, मेरे सेवक माकरोदी भी है कोकाक इस कोकाक नगरी में। यह ख्वाब ही रहेगा भूतनाथ, क्योंकि धरती पर मैं अकेला नहीं बल्कि चमड्रील भी है। यह सुनकर हैरान रह गया मतबाल। और उधर काकड़ी चौक ने देखकर ये दोनों चोरी छिपे माया नगरी में आ गए। ये अवश्य ही ताज प्राप्त करने आए होंगे, परंतु इन्हें ताज के सपने देखने से पूर्व ही समाप्त कर दूंगी। अभी दिखाती उन्हें अपनी माया जाल। तुरंत परंतु वह काकतुंडी के मायाजाल में एक रूप प्रकट हुआ मातराल और भूतनाथ के सामने। भूतनाथ, वह देखो, और रेत की धरती फाड़ कर निकल रहे हैं यह खूनी पंजे। भूतनाथ ने मंत्रदंड की सहायता से उन्हें नष्ट करना शुरू कर दिया। मंत्राल, हम अपनी सतर्कता का हिसाब फिर लगा लेंगे, पहले इन्हें खत्म करना होगा। सिर दी हाथों की संख्या बढ़ती चली गई और वे दोनों भूतनाथ की टांगे पकड़कर नीचे खींचने लगे। चीख उठा भूतनाथ। ठहाका लगा उठा मंत्राल। भूतनाथ, मैंने तुम्हारी तरह मूर्ख नहीं हूं अपनी जान खतरे में डालकर शत्रु को मौत के पंजे से छुड़ाऊं। फिर नीचे खींच गया भूतनाथ को। लेकिन भूतनाथ का बुरा चाहने वाला मंत्राल भी भूल गया कि वह भी उन हाथों की गिरफ्त में आ सकता है। उधर चमड़ील बुरी तरह चिल्ला बिखला उठा। शक्तिमान, कुछ करो। सभी देखो, पेड़ की टहनियां जकड़े हुए चमगादड़ चमड़ाल को दम तोड़ने लगते हुए। कैसे करूं? मैं खुद इसकी कैद में जकड़ा हूं। क्या हम भी इसी तरह खत्म हो जाएंगे? सचमुच बेजान हो चुका था चमड़ाल। महाक्रोधी, तुम भी कुछ नहीं कर सकते क्या? नहीं, मौत की परीक्षा दे रहे थे वे। त्रिशूला, तुम्हारी तलवार कहाँ है? वह पेड़ के नीचे गिर गई। वह वृक्ष की ने मुझे जकड़ा हुआ है और मेरे पास शक्तिमान की तलवार तो पहले ही रेत में रह गई थी। जैसे जैसे डोरियां कसाव बढ़ता जा रहा था वैसे वैसे शक्तिमान का दिमाग तेजी से काम करने लगा। अचानक शक्तिमान को कुछ याद आया। ओ, मेरी जेब में चमकम के पत्थर हैं। यह पेड़ सूखा है। और अपनी ओर बढ़ते देख। शक्तिमान ने हाथों को रगड़कर चमचम के पत्थर को। शक्तिमान, क्या कर रहे हो? पेड़ जलाना चाहते हो? हाँ त्रिशूला, क्योंकि यह पेड़ प्राण है। आग लगते ही ये प्राण निकल जाएंगे। और
अचानक पत्थर की रगड़ से चिंगारियां निकलने लगी और फिर आग भड़क उठी। आग अगले ही पल शक्तिमान चीख पड़ा खुशी से, तरकुला मैं आज़ाद हो गया, मुझे जकड़ने वाली डालियां जल गई। कुछ ही देर बाद महाक्रोधी और त्रिशूला भी आजाद थे। शुक्र है मैंने तुम्हें बचा लिया शक्तिमान, वरना हम तो जाने जीने की उम्मीद ही छोड़ चुके थे। कमबख्त डालियां का साव इतना बढ़ गया था कि अकड़ रहा था। धन्यवाद शक्तिमान, अब दूसरी परीक्षा भी पास हो गई। अगर हमें और भी परीक्षा देने के लिए तैयार रहना है। तभी शक्तिमान सम स्वयं ज्यों ही कोपाताज का पता चला, तब तब नहीं पता चल रहा है। तभी चौंक पड़ी आवाज जी, मैं उसका पता बता दूंगा स्वामी को देखकर। अरे बाप रे, इतना बड़ा घोगा, रेगिस्तानी घोगा हूँ मैं, मुझसे जीत कर तुम्हें जान तुम जान सकते हो कोकाक का ताज का पता। तो फिर आ रहा है तुझे पता जानने घोगा। माकरोदी ने एक घूसे दंदना दिए, मगर घोगा के अंदर घुस गया और द्रुत गति से बाहर निकला और एक बार हवा में उछाल दिया माकरोदी को। घोगा की हंसी कांप उठी, सूरवीर चित्त हो गया। अब दूसरा सामने आ। दूसरे सूरवीर के रूप में त्रिशूल आगे बढ़ी। महामाया की तलवार से काट कर रख दूंगी तुझे, तेरी गर्दन को। लेकिन तलवार गोगा की गर्दन काटना कोई दूर खरोच तक नहीं आई। अरे, इतनी गर्दन पत्थर की तरह कठोर है। अचानक घूम कर किया गोगा ने आक्रमण, त्रिशूला दूर जाकर गिरी। खून खूनी नसों में भयंक उठा शक्तिमान का। गोगा, अब तेरा मुकाबला करने आ रहा है शक्तिमान। हाँ हाँ, दोनों की हालत देखकर भी तेरा खून ठंडा नहीं पड़ा। आजा, मैं भी तैयार हूँ। शक्तिमान ने त्रिशूला की तलवार उठाकर लपक ली गोगा की तरफ। पता ही जानता नहीं क्या मेरी गर्दन तलवार से नहीं कट सकती। लेकिन शक्तिमान ने गर्दन नहीं बल्कि पीठ पर वार किया। हाँ हाँ, पीठ पर कवच है, तेरी गर्दन से मजबूत है शक्तिमान। शक्तिमान ने जोर से लगाकर पलट दिया गोगा को। तू बेशक चारों तरफ से कठोर है होगा, लेकिन गोगा की बात, तेरी पीठ जरूर कोमल होगी और तेरा यही पेट मेरा निशाना हुआ है। उधर कोखाप के सामने, अरे खोपड़ी, तेरा दायां हाथ कहाँ गया? टूट गया का? खून से लाल हो गई धरती। एकाकी क्रोध एकाकी क्रोध के भाव कोकाक के चेहरे पर। झूठ, जिंदगी में पहली बार आज झूठ, मुझसे झूठ बोल रहे हो। खोपड़ी छटपटा गया, मैं सच कह रहा हूँ आका। तो फिर उस अग्नि को घेरे में ले जाकर अपनी सच्चाई का प्रमाण दे। खोपड़ी बड़ा अग्नि घेरे की ओर। उफ, यह तंत्र सम्राट अब मेरी चिता जलाकर ही छोड़ेगा। लेकिन अग्नि घेरे में के निकट जाते ही हिम्मत कर इंगली घेरे से निकलने की हिम्मत न कर सका खोपड़ी। आकाश मेरा और आपका संबंध खत्म। मैंने मंत्राल को वचन दिया है कि मैं उसके बारे में आपसे कुछ नहीं बताऊंगा, इसलिए। खोपड़ी की बात पूरी सुने बगैर हल, हल्का सा इशारा किया कोखाक ने, और फिर खोपड़ी किरणें, अब तू और मेगा को खत्म करने अब मुझे उन लोगों को खत्म करने है जो बिना आज्ञा घुसाए कोखाक नगरी में। शक्तिमान होश में ला रहा था त्रिशूला और माकरोदी को। त्रिशूला, उठो, मरने से पूर्व घोगा ने मुझे बता दिया कि माँ कोफाक का ताज के बारे में। फिर दोनों उछल पड़े सुनकर। क्या क्या? हाँ, चलो मेरे साथ। फिर सिर दी, वह चट्टान की नोक को काटता हुआ
और एक पल में शक्तिमान का वार चट्टान की नोक को काट डाला। चट्टान की नोक कटते ही ऊपर आया एक वृत्त और शक्तिमान वृत्त में पांव रखा। तुम लोग भी अंदर आ जाओ। हैरान के सागर में फंसे हुए माकरोदी उस वृत्त में घुस गए। वृत्त समाने लगा चट्टान में और उधर अंतराल और भूतनाथ को हंसाया। भूतनाथ, हमें यहाँ किसने बांध दिया? मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा है, यहाँ क्यों कैद हो कर लिया गया है? और तभी यह तुम्हें बताती हूँ। तुम लोग बिना मेरी इजाज़त के गोफाक नगरी में प्रवेश किया, इसलिए तुम्हें कैद कर लिया। और तुम कौन हो? काकतुड़ी। दोनों की भौचक्के हुए काकतुड़ी को देखकर, अरे हमें ज़्यादा देर तक नहीं बांध रख सकती। हम इस बंधन को कच्चे धागे की भांति तोड़कर रख देंगे। कोशिश करके देख लो। मंत्राल और भूतनाथ ने मंत्रों का अग्नि प्रकट की। हाँ हाँ, तुम्हारे बंधनों को नहीं जला सकती यह अग्नि मूर्खों, लेकिन मैं अपने बंधनों को जला पाई। और तभी आंखें हैरत से पकड़ गई। अरे ये क्या, यह कैसा चमत्कार है? यह प्रकाशपुंज। अगले ही पल वहां प्रकाशपुंज धारण करते किया। कुछ क्षणों बाद वो कोकाक के सामने खड़ा था। शिकारी से निकली को कंगतुंडी की अलग। भैया कोकाक, कोकाक, कोकाक। मैं, हाँ मैं आज अपने तरीकों से अपनी शक्तियों के द्वारा ताज प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन जब तुम असफल हो गए तो ताज प्राप्त करने के लिए तुम्हें इजाजत को खाक नगरी में घुसाए। लेकिन तुम कौन हो? ताज के असली उत्तराधिकारी हो। मैं जानता हूँ तुम्हारा इशारा त्रिशूलापुर के सिंहासन की तरफ है, लेकिन उसे एक उत्तराधिकारी को मारकर मैंने वह ताज प्राप्त कर लिया, और वह मरने वाला त्रिशूला का दादा। लेकिन त्रिशूला के दादा की हत्या करने के बाद भी मैं तुम राज सिंहासन ना पा सके। और राज सिंहासन को मैंने पाने की कोशिश की तो तुमने मुझे खोपड़ी के हाथों अपने पास बुलवा लिया, मंगवा लिया। लेकिन में सिंहासन में छिपा राज न जान पाऊँ। राजा, राज कौन सा राज? उस ताज में जिन मंत्रों की सहायता से धारण किया जा सका है, उस सिंहासन को नीचे लिखा है। हाँ, तुम राजा, तुम ताज राज जान गए। वह सिंहासन है दूसरे को बताने के लिए तुमने जिंदा नहीं जाओगे। यह सुनकर भड़क उठा मंत्राल का चेहरा। तुमने इससे पूर्व तुझे खत्म कर देंगे शैतान। हमारी मौत चाहने वाले अपने पीछे देखो। होलाक मुड़ा हैरान रह गया। तुम सब जिंदा हो अब तक? हाँ कोफाक, और हम तो तेरी मौत है अपनी मौत से भला कैसे मार सकता है? और अगले ही पल, कातुड़ी खत्म कर दो इन्हें। और कातुड़ी ने किरणें छोड़ी, लेकिन निशाना वो नहीं, मतराल का भूतनाथ के बंधन थे। कातुड़ी, मरने के लिए आज़ाद कर दिया, मगर ऐसा क्यों किया तुमने? कोकाक कुछ समझ पाता इससे पहले ही काकतुड़ी के हाथ से निकली किरणें उसे कैद कर लिया। यह क्या कर रही है काकतुड़ी? मेरे मुंह बोले भाई, तूने अब बुढ़े हो गए हो, इसलिए ताज अब कोई जवान पहनेगा, और वह जवान होगा मेरा मोटा डांग। तभी माकरोदी मरोड़ दे काक की गर्दन। माकरोदी ने जो ही काको का हाथ लगाया, अगले ही पल आग की लपटे से गिर गया, और माकरोदी राख बनकर ही शांत हुआ। लपटे तभी गूंज उठा कापक के आका का ठाका। हा हा, मुझे मौत कैद करने चली थी मेरी भूंग वाली बहन काकतुड़ी। अपने
मैं जानबूझकर तेरे बंदरों में से कैद हुआ नहीं हुआ, वरना कैसे पता चलता कि तू मेरी मौत चाहती है। लेकिन अब तू में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। और भूतनाथ ने और मंत्राल ने किया अपने मंत्रों का आह्वान। अगले ही पल शुरू हो गया मंत्रों का टकराव। यह देख, ओह कोकाक, इन लोगों ने उलझना। अब मुझे और निकल चलना चाहिए। लेकिन यह क्या? काकाक, त्रिशूला काकुड़ी को पकड़ो। वो त्रिशूला दौड़ पड़ी काकुड़ी के पीछे। त्रिशूला अपने पीछे आती देख काकुड़ी ने प्रहार किया उस पर। बाल बाल बची। और अगला बार माया की तलवार का झेला उसने। उधर शक्तिमान का शरीर हवा में उछला। यही मौका है। काक कोकाप पर झपटा और कोकाप जमीन पर गिरा। और फिर अब तू बचेगा नहीं शक्तिमान। और कोकाप ने दूसरा वार कर पाता इससे पहले शक्तिमान ने कर दिया उस पर। कोकाप, यह बात मेरे लिए नहीं बल्कि तेरे लिए है। शक्तिमान तेरी गर्दन अब कालाहाड़ी को वापस लौटाएगा। उधर ही काकतुड़ी ने ताज ताज उसी कक्ष में होगा। वह सोच मंत्राल उधर दौड़ पड़ा। लेकिन जैसे ही वह कक्ष के अंदर घुसा, वहां हो रहे युद्ध की लपेट में आ गया। फलस्वरूप धाड़ आह, संतुलन बिगड़ जाएगा आपका। और तभी भूतनाथ ने मंत्रों से द्वारा प्राप्त किया। शक्तिमान, तलवार से काट डाल इसका सिर। शक्तिमान ने तलवार लपक ली और उछाल फेंकी शक्तिमान की तरफ। और गोगा मृत्यु फेंकी भूतनाथ की तरफ। हम दोनों जंग में टांग वाले तू कौन होता है भूतनाथ? अगले ही पल अगले पल दी काम एक हुए। भूतनाथ और गोकाक दोनों की मौत की गोद में समा गई। और कक्ष में त्रिशूला जूझ रही थी काकतुड़ी से। सरकुला मुझे जीत नहीं पाएगी। गलत कह रही है काकतुड़ी, मुझे हरा नहीं पाएगी। और तभी प्रवेश किया शक्तिमान ने। ओह, यह तो भयंकर जंग छिड़ी है, मुझे कुछ करना चाहिए। और अगले ही पल शक्तिमान ने ऊपर उछाली तलवार और फलस्वरूप लटके फानूस की जंजीर कट गई। और वो फानूस सीधा गिरा काकतुड़ी के ऊपर। और इससे पहले घूमी तरसुला की तलवार और किरण मौका दिया दुष्ट को। वो धोखेबाजी से सिर काट डाला। तभी गूंजा दौड़ का धमाका और टूट पड़ा मायावी महल का तिलस्म। अरे यह तो बाहर खड़े हैं। हाँ, और सिंहासन पर रखे त्रिशूला का ताज। 2 दिन बाद शक्तिमान त्रिशूला वासियों से विदा ली। शक्तिमान, कुछ लोग और कहते दिन ठहरो, हम खुशी होती। हाँ, हमारी यही इच्छा है शक्तिमान। मैं आप सभी का प्यार का आदर करता हूँ। अगर आप मुझे जाना होगा, क्योंकि जंगलवासी मेरे लिए व्याकुल हो रहे होंगे। समाप्त दोस्तों। ठीक है, जैसे तुम्हारी इच्छा।